था आज हमारी कल तुम्हारी, देखो भाई पारा पारी, जैसा करोगे वैसा पाओगे, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। ये मैंने किया है और मैं धन्यवाद देता हूँ सिसवन ढाला को लेकर। हाँ, आरओबी जो बन रहा है तो वह काम सिसवन ढाला पर ओवर ब्रिज बने, यह काम मैंने किया। कि जब हम स्पीकर थे तो प्रोटोकॉल को मैंने नहीं देखा, ये इतना सीरियस थे। कई बार मैंने जा कर के वहाँ उस इलाके के लोगों से कहा था कि इसको मैं फाइनल कर लिया हूँ और यह राज्य सरकार ने अपने मतलब जो जितना रुपया उसको देना है पीडब्ल्यूडी को, वह रुपया दे दिया है, अप्रूव्ड हो गया है और भेज दिया गया है रेलवे बोर्ड को कि अपना जो है उसको अनुमोदन करने के लिए चेयरमैन अनुमोदन। प्राथमिकता में जिसके कंस्टिट्यूएंसी में शिलान्यास होता था उसका नाम रहता था, लेकिन आज बुझा ही नहीं रहा है कि क्या हो रहा है। सिवान में मेहनत से ये कार्यक्रम हुआ है और शिला सब जगह देखिए, शिला पर जगह नहीं मिल रहा है लोगों के जनप्रतिनिधि जो यहाँ के लोग नहीं हैं, दूसरे जगह के हैं उनके। नमस्कार, आप देख रहे हैं एआई न्यूज़। हमारे बराबर में है अवध बिहारी चौधरी जो कि पूर्व स्पीकर भी हैं और इनके द्वारा बहुत आप काम देखे होंगे और हम लोग क्षेत्र भी घूम रहे हैं। सवाल जनता का हो गया, ग्राउंड रिपोर्ट हो गया, हम लोग कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कैसा इनका काम रहा, इनका विचार कैसा रहा। सारी तमाम चीज़ों पे बात करेंगे और तेजस्वी यादव पे जो एसआईआर का मसला है जो उस पर चीज़ चल रहा है, बहुत विवादित चल रहा है। और हालांकि राहुल गांधी ने भी सारा डेटा को एनालाइज करके बताया है कैसे वोट जो होता है, कैसे चोरी होता है, कैसे बूथ पे कैसे वोट माइनस कर लिया जाता है और जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनका भी वोट काउंट होता है। हालांकि वो हटा देना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है नेता जी, क्या कुछ कहेंगे इस चीज़ को, आप कैसे देखते हैं? सबसे बड़ी बात है कि 2025 का चुनाव जो है बहुत कम महीने रह गए हैं, कम दिन रह गए हैं और इसी बीच में मतदाता सूची में जो गहन उसके सुधार के संबंध में चुनाव आयोग ने जो आदेश किया, तो मैं समझता हूँ कि 24 का चुनाव हुए बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, तो क्या बेचैनी हो गई कि कम ही दिनों में पुनः मतदाता सूची में उसके गहन छानबीन के नाम गलत है या मरे हुए लोगों का नाम है या दूसरे देश से आए हुए लोगों का नाम है, तो इस वक्त इस तरह के कार्रवाई करके और मतदाता सूची में सुधार के लिए मतलब जो कार्रवाई इलेक्शन कमीशन के आदेश पर जो बिहार में हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इसमें कहीं न कहीं ज़रूर कोई न कोई राज है। अगर देखा जाए तो सिवान सदर आप विधायक पूर्व स्पीकर थे और फिर इस चुनावी माहौल में आप लड़ने वाले हैं। अभी ओवरब्रिज का शुरू काम हुआ, उसको लेकर आप क्या कहेंगे इस पर? हालांकि बहुत सारी राजनीतिक चर्चाएं भी चली हैं और शुरू भी काम हो चुका है, इसको आप कैसे देखते हैं? आपको मैं बतला रहा हूँ कि सिसवन ढाला को लेकर हाँ, आरओबी जो बन रहा है वह आरओबी ईमानदारी से राजनीतिक बातें नहीं हो,
तो किसने उस ROB बनाने के लिए सबसे पहले बात उठाया? लिखित भी और जो 17 महीने के जो समय था, उस समय हम स्पीकर थे और सारे काम तेजस्वी प्रसाद डिप्टी स्पीकर होते हुए भी पथ निर्माण विभाग के वो मंत्री भी थे, वो विभाग देखते थे। तो उसके पहले से हम लगे हुए थे, क्योंकि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट 2 दिन या 5 दिन या 1 महीना 2 महीने में हो नहीं सकता, इसमें काफ़ी समय लगा है। नीरज जी, अगर देखा जाए तो धरातल पे आप इतना मेहनत किए ओवरब्रिज को लेके, लेकिन अभी देखा जाए तो क्रेडिट कोई और ले रहा है, इसको ले वो क्रेडिट जो ले रहा है उसको क्रेडिट लेने दीजिए, उससे आप पूछिए कि इसका माने प्रोजेक्टेड कॉस्ट क्या है। तो मैं आपको बतला रहा हूँ, टेंडर वैल्यू है जी। एग्रीमेंट हुआ वो है 69,56,990 रुपया, और ये जो है यही है आपका अमाउंट जिस पर ये काम होने जा रहा है। इसके जो पूरा करने की अवधि है कि कितने दिन में पूरे होंगे, इसको 30 महीना में पूरा होना है, मतलब 2.5 साल में पूरा होना है। और ये एग्रीमेंट कौन ठेकेदार है? वह ठेकेदार है JKJM-JV, यह कंपनी है जिसने ठेका लिया है। यह दाऊदपुर के रहने वाला है, दाऊदपुर के इनायतपुर बगल है गांव, उसी गांव के रहने वाला है। यह ठेकेदार रेल का है। तो मैं तो आपको इतना चीज़ बताया, औरों को इस बात की जानकारी नहीं होगी। हम इस पर काम किए हैं तब न हम इसको लिए बतला रहे हैं आपको। इसमें जो है एक जो है ROB है, रोड ओवर ब्रिज, एक ठो है अंडरग्राउंड पास है, उसमें नीचे से, मतलब 2 उसमें बन रहा है, एक ऊपर का रहेगा, एक अंडरग्राउंड रहेगा। ये 2 काम उसमें होने हैं। और उस जो है सिसवन के तरफ तो उसका मतलब चढ़ाव पॉइंट होगा। फिर जो है चिकटोली जो है वहाँ से आएगा, यहाँ से जो SKG चीनी मिल के तरफ जाएगा, इसके बाद स्टेशन के तरफ जाएगा। ये आपका जो है इस्लामिया कॉलेज के तरफ जाएगा, माल गोदाम है उधर जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये काम है, इस काम में मैंने किया है। लेवल क्रॉसिंग 91 है इसका, जो इसमें पूरे मुस्तैदी के साथ मैंने काम किया। और एक सबसे आश्चर्यजनक बात है कि हम जब स्पीकर थे, इसको सोचने की बात है कि जब हम स्पीकर थे तो प्रोटोकॉल को मैंने नहीं देखा। ये इतना सीरियस थे, कई बार मैंने जा कर के वहाँ उस इलाके के लोगों से कहा था कि इसको मैं फाइनल कर लिया हूँ। और यह राज्य सरकार ने अपने मतलब जो जितना रुपया उसको देना है PWD को, वह रुपया दे दिया है, अप्रूव्ड हो गया है और भेज दिया गया है रेलवे बोर्ड को कि वो अपना जो है उसको अनुमोदन करने के लिए चेयरमैन अनुमोदन करे। मैंने करा दिया, तो मैंने करा दिया तो अवध बिहारी चौधरी के पीरियड में ये काम हो गया। 4 दिन 5 दिन हो रहा है, 4 दिन सफाइया का काम शुरू हुआ है। और फिर जो है जो ये कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड पथ निर्माण विभाग के,
उसके ऑर्डर आवेंगे तब जो है खोनैया और अन्य तरह के खुदाई वगैरह धैले इसका काम शुरू होगा। वो ऑर्डर के इंतजारी में वो भी ऑर्डर आ ही जाएगा। मैंने स्वयं जो है संवेदक से बात किया और संवेदक ने कहा कि सर काम ऊपर से जितना आया सफाई करने के लिए मैंने किया है और तुरंत जो है आदेश आ जाएगा तो आगे की कार्रवाई होगी। अब एक प्रचलन चला है, लोग कहते हैं कि माल महाराज के मिर्जा खेले होली। तो ये फैक्ट है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट यह जो है 1 महीना 2 महीना 4 महीना में होने वाला नहीं है। अब जब ये काम हो गया है तो जो कभी कुछ करबे नहीं किया है इसके बारे में, मेरे पास तो कागज़ है, 20 कागज़ दिखला सकता हूँ, रिकॉर्ड विधानसभा का दिखला सकता हूँ, प्रोसीडिंग का नकल दिखला सकता हूँ। ये तो विकास का काम है और विकास के कार्यों में कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैंने जितना किया है, राजनीतिक भाइयों से मैं कहूँगा कि हमने क्या किया है, तो जितना किया है उसको आप लोगों को बोलना चाहिए। आप कितना किए हैं वो हम खूब जानते हैं। और विकास के मामले में बड़े काम के लिए सीवान जिला के नागरिकों को सुविधा के लिए अगर कोई मदद कर देता है तो कौन इसमें मैंने वाहवाही लेने की क्या ज़रूरत है। विकास का काम हो, अब विकास में सब लोगों को सहयोग देना चाहिए। अब आज हमने आपको बतलाया कि मैंने इसके लिए सिसवन रेल क्रॉसिंग पर ROB बने, इसके लिए ईमानदारी से कहता हूं कि मैंने काम किया है और बहुत किया है। और यहाँ से गोरखपुर से दिल्ली तक मैंने इसके लिए आए हैं, गए हैं और बड़े बड़े पदाधिकारियों से हम बात करने का काम किए। पहले हम लोगों के ज़माने में किसी विधायक के कंस्टिट्यूएंसी में, विधानसभा क्षेत्र में अगर कोई छोटा से बड़ा काम होता था तो उसका शिलान्यास होता था। तो शिला पर प्राथमिकता दी जाती थी। वो स्टेट के जो चीफ होते थे उनका भी नाम रहता था, साथ ही साथ उस विभाग के जो मिनिस्टर होते थे उसका भी नाम रहता था। साथ ही साथ प्राथमिकता में जिसके कंस्टिट्यूएंसी में शिलान्यास होता था उसका नाम रहता था। लेकिन आज बुझा ही नहीं रहा है कि क्या हो रहा है। सीवान में मेहनत से ये कार्यक्रम हुआ है और शिला सब जगह देखिए, शिला पर जगह नहीं मिल रहा है। लोगों के जनप्रतिनिधि जो यहाँ के लोग नहीं हैं, दूसरे जगह के हैं, उनके नाम, और जो स्थानीय आदमी है उसको बुलाया भी नहीं जाता है कि अमुक तारीख को इतना बजे शिलान्यास है या इतना बजे उद्घाटन है, आप जो है इसमें सम्मिलित होइए, या शिला पर प्राथमिकता में नाम आपका भी है इसमें। तो यह एक गलत परिपाटी बन रही है। इसको मतलब हम कहना चाहते हैं, चाहे रेलवे बोर्ड हो, चाहे राज्य की सरकार हो, कि इस सिस्टम को ना तोड़ा जाए। जिसके विधानसभा में क्षेत्र में जो पुल हो, रोड हो, चाहे जिस तरह के काम हो, तो उस बोर्ड में जो बोर्ड लिखा है उस बोर्ड में वहाँ के जनप्रतिनिधि का नाम रहना चाहिए। अन्यथा आज हमारी कल तुम्हारी, देखो भाई पारा पारी, जैसा करोगे वैसा पाओगे। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। ये मैंने किया है और मैं धन्यवाद देता हूँ तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, डिप्टी CM को, जो एक्स-रे हो गए हैं, उनको धन्यवाद देता हूँ कि वो मतलब पथ निर्माण में थे, उन्होंने मदद किया।